बेला, हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। कहाँ हैं आप माँ? मुझे आपकी जरूरत है। आराम से। माहिर जी, मैं आपसे कह रही हूँ कोई जरूरत नहीं, अपने घर चलते हैं। वैसे भी इतना लेट हो गया, इस वक्त माँ बाप को परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना। यार तुम कैसी बात कर रही हो? मॉम डैड के साथ कोई फॉर्मल होता है क्या? फॉर्मल की? तुम खड़ी खड़ी मुझे मत देखो, तुम प्लीज बेल बजाओ। कम ऑन। वो सो गए होंगे, मैं आपसे कह रही हूँ माहिर जी। कोई बेला, क्या बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है पापा। जूही, जूही बेटा क्या हुआ इसको? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बेहोश है, अभी ठीक। अच्छा अच्छा, अंदर आओ जल्दी। नागरानी, ये सब क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ये बताइए कि माँ कहाँ है? माँ? माँ नहीं दिख रही। माँ कहाँ है? माहिर बेटा, माँ मैंने आपको बताया था ना, मैंने जो आपको बताया तो था, लेकिन मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी कि बेला क्या बोलना चाह रही हो? क्लियरली बोलो ना। माहिर जी, शी इजंट हियर। बट शी, नहीं माहिर जी, वो यहाँ नहीं है। वो वहाँ है सामने। माँ? I'm really sorry माँ, वो हॉस्पिटल में आ नहीं पाया आपसे मिलने के लिए। जूही? 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 मेरी जूही, मेरी बच्ची जूही, मेरी छोटी, मेरी जू। मेरा तुझे तो पता था कि जूही तो कि हमने इसे खो दिया। मुझे ऐसा ही लगा था माँ, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक हो गया। जूही हमारे पास लौट आई। हमें इन्हें अंदर लेके चलना चाहिए। हाँ। ये सब उसके साथ किया किसने? मैं सब बताती हूँ माँ। हाँ माँ, आप ही पूछ लो, मुझे तो बताती नहीं, शायद आपको ही बता दे। माहिर बेटा, हाँ जी। चाय तो पियोगे ना? हाँ पीऊंगा जरूर, लेकिन बनाऊंगा मैं खुद। अरे हाँ? पर आप यहाँ कैसे? मुझे तो लगा आप जंगल में होंगे। हाँ मिला, मैं काफी दिनों तक वहीं थी, लेकिन जब जड़ी बूटियों के असर से मैं ठीक होने लग गई तो मुझे वहां रहना मुनासिब नहीं लगा। पहले मुझे इस बात का डर था कि किसी को मेरे जिंदा रहने की भनक ना लग जाए, खास करके उस विक्रांत को। इसलिए मैं यहाँ चली गई पंडित जी के पास, उनसे पूछने के लिए कि कुछ दिनों के लिए अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो मैं तुझसे भी मिल लूंगी। लेकिन इत्तेफाक से तो खुद यहाँ आ गई और साथ में मेरी जूही को भी लेकर आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है बेटा। वाकई माँ, किसी चमत्कार से कम था सब कुछ हो गया। पहले मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया माँ, फिर मेरा सिर्फ एक सहारा था विक्रांत, और फिर मैंने उसे भी खो दिया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, विक्रांत की मौत का बदला। मैं अपने नए चेहरे के साथ विक्रांत की मौत का बदला लेना चाहती थी। तब जूही तेरे साथ थी, है ना? हाँ माँ, और मैंने इससे कहा भी था कि तुम नागरानी बन जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बदले से मतलब था। लेकिन जूही नहीं मानी। उसने कहा कि उसे नागरानी नहीं बनना। फिर एक के बाद एक सब चीजें बिगड़ने लगी। पहले मुझे विक्रांत का असली चेहरा पता चला, फिर विशाखा की असलियत समझ में आई। बस माँ, अब बहुत हो गया। अगर मैंने विशाखा और विक्रांत को खोया है तो मैंने आपको और जूही को वापस पाया भी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है बेला कि हम सब साथ हैं। यकीन मुझे भी नहीं हो रहा है माँ, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे साथ जितना बुरा होना था हो चुका, जो गलत होना था हो गया। अब सब अच्छा होगा माँ। अब हम सब ना एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों की नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ऐसी जो नई मुसीबत आई है किसी तरह टल जाए। ऐसी मुसीबत अब वो माँ
मैं कम आओ ना बेटा। ये चाय पी लीजिए, अरे इससे आपकी टेंशन दूर हो जाएंगी। बेटा आपने क्यों मुसीबत उठाई? अरे आप ऑलरेडी इतने परेशान थे, मुझे लगा ये तकलीफ तो मैं उठा ही सकता हूँ। और मेरी चाय कहाँ है? वो मैंने पी ली। बेला अच्छा सुनो, आप दोनों को निकलना चाहिए, काफी रात हो गई है ना। नहीं, अगर बेला रुकना चाहती है तो वो रुक सकती है, मतलब मैं अकेले जाऊंगा उसे फिर। नहीं माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना, हाँ? और जूही का भी। मैं पहुंच के आपको फोन करती हूँ। ख्याल रखना अपना। हाँ आप भी। आप भी। जी। खुश रहो। कम। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तुम्हारी माँ का वो रिएक्शन, जैसे उन्होंने देखा ना तुम्हारी बहन को, शी वाज सो हैप्पी। अच्छा लगता है देख के, कितनी खुश हो गई थी वो। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है इसके आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या हुआ बेला, तुम रो क्यों रही हो? बेला यू ओके? No, I'm not okay. क्या हुआ बेला? I'm sorry, माहिर जी। अरे सॉरी क्यों कह रही हो बेला? कोई बात नहीं, जरा सी खरोंच है, रोना मुझे चाहिए, रोना। बेला तुम देखो, चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं रोना शुरू कर दूंगा और मेरी आंखें आंसू ना नाक से निकलते हैं फिर। हाय, यही तो चाहिए था। ऐसी हंसती रहा करो, देखो कितनी अच्छी लगती हो। बेला कभी नहीं रोना, सब ठीक हो जाएगा। अब चलें? बेला मैं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे चोट लगी कैसे। केव की दीवार से सिर बढ़ गया था। अच्छा, और तुम मुझे छोड़ के चली गई अकेले? क्यों सोच रहे हैं आप उसके बारे में? क्यों सोच सोच के सर दुखा रहे हैं? मत कीजिए ना ऐसा। दिखाइए। हो गया, हो गया, हो गया। बेला सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे जानना है कि ऐसा हुआ क्यों, वो हो क्या रहा था। अच्छा जी, मतलब मेरी बोलती ऐसे बंद करोगी तुम? आपको क्या लगता है और क्यों खोल रही हो? वैसे यू नो व्हाट, अच्छा लगता है मुझे जब लड़कियां अपनी चलाती है तो। आई नो। यहाँ पे भी चोट लगी आपको? दिखाइए। दर्द हो रहा है? और नहीं तो क्या। सॉरी सॉरी। आउच। हो गया। फू करो ना। अच्छा लग रहा है, और करो ना। क्या ये? इस पोजीशन में दवाई अच्छे से लगती है। किसने कहा है ये? डॉक्टर ने। अच्छा, कौन से डॉक्टर ने? डॉक्टर माहिर ने। ओ बेला, चोट तो तुम्हें भी लगी है। Let it be, माहिर जी। ये चोट की वजह मैं खुद हूँ माहिर जी, लेकिन जो चोट आपको लगी है वो भी मेरी वजह से लगी। बेला क्यों इतना सोचती हो, क्यों ये सब कुछ कह रही हो? क्योंकि ऐसा ही है माहिर जी, मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ सब उथल पुथल हो रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है that no one is able to explain।
माँ इस घर में यही सोच के शिफ्ट हुई थी कि शिफ्ट होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट के आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ और खराब होता जा रहा है। और मुझे जेन्युइन नहीं लगता इस सब की वजह मैं हूं। बेला, इन सब की वजह तुम नहीं हो, इन सब की वजह यूवी है, जो एक्चुअल में यूवी है भी नहीं। को कुछ नहीं पता माहिर जी। आई हैव सो मच टू टेल यू, सो मच टू एक्सप्लेन। ये सब मुझसे जुड़ा है, मेरे अतीत से। बेला, तुम्हारा अतीत जो भी कुछ था अब ठीक हो रहा है, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन ना, समझ रहे हो? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेला, तुमने कभी जिक्र क्यों नहीं किया अपनी माँ और बहन के बारे में? क्यों नहीं मुझे बताया? मुझे कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट हमारी शादी में भी ये लोग नहीं आए थे। कहाँ थे तब ये लोग? इनफैक्ट मैं तो ये सोचता था कि तुम इकलौती बेटी हो अपने पापा की। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है माहिर जी। कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन विशाखा, मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। देखो, बहुत अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए, इसलिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। दिल से? तो विक्रांत के पास दिल भी है। अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? बस यही कि तुम्हारा शुक्रिया। मैं भी कुछ दिल से कहना चाहती हूँ। भाड़ में जाओ तुम। विक्रांत, मैंने जो कुछ भी किया ना, अपने दोस्त के लिए किया, बेला के लिए किया। वहां मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी। और कुछ लोगों की तरह दोस्ती में मैं दगा नहीं करती। अच्छा, मुझे तो लगा तुम ये काम बहुत बखूबी कर लेती। यो इंसानी रूप में भी आके तुमने अपनी नागनी वाली फितरत कहाँ बदली? पहले भी लोगों को डस्ती थी, अब भी तो लोगों को डस्ती हो ना। बात मत करो विक्रांत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ ना, मुंह पे हूँ। तुम नाग नहीं हो, तुम सांप हो, दो मुंह जो दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी डसता है। तुम्हें बस धोखा देना आता है, वही तो तुम कौन सा दूध की दिली हो? चलो, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो रूही के लिए किया है, अपने प्यार के लिए किया है। तुमने ये सब किसके लिए किया है? मेरी बदकिस्मती, क्योंकि मैंने भी जो कुछ किया ना, अपने प्यार के लिए किया। तुम्हारे लिए किया विक्रम। तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा, बेला से झूठ कहा, कहते कुछ हो करते कुछ हो, लेकिन बस अब ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, आज तक तो ऐसे ही चलता है और आगे भी ऐसे चलेगा। क्यों? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इतनी मूर्ख हूं मैं, पागल हूं मैं? देखो, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता था, इसलिए अब तक तुम्हारी बात सुनी, अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। विक्रांत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, एक बार नहीं, बार बार। क्या कुछ नहीं कहा मुझे? हम अचानक मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? बहुत आसान है, और पता है तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा ही आसान है। हंस रहे हो, चिढ़ा रहे हो मुझे। अगर मैं चाहूं ना विक्रांत, तो एक पल में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। तो जिंदगी बर्बाद तो कर दी है ना तुमने। जिसकी पत्नी तुम्हारी जैसी नागिन हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी, और कितना बर्बाद करोगी तुम? देखो, मेरे सामने रोने धोने का नाटक मत करना, समझी तुम? तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। जब खुद की आंखों में आंसू आएंगे ना, तो फर्क पड़ेगा। मुझे शादी करना तुम्हें एक सजा लगती है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सजा होती क्या है। बेला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। एंड यू नो दैट आई लव यू, राइट? हर चीज सबकी शुरुआत एक सच से हुई थी। मैं आपको आज शाखा, अरे ये आवाज, ये होके कहां से आ रही है आवाज? What is this? विशाखा, विश, शाखा संभाल के। विश, विश, विश क्या हुआ? विश, What the hell? मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखी। रुक जा। क्या हो गया तुम्हें? हाँ?
ये चोट, ये खून कैसे लगी? बताओ ना, इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? अपने भाई से पूछो। I just don't understand, ये मैं तो क्यों बर्दाश्त कर रही थी? Just look at this. क्या किया? इसने कितना मारा है मुझे? क्या प्रॉब्लम? मुझे समझ नहीं आता। तुमने ऐसा क्यों किया? कितना मारा है तुमने मुझे? What? Yuvi, what's wrong with you? How can you behave like this? अरे ये झूठ बोल रही है। आप लोग देख ही रहे क्या ये? देख रहे हैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ युवराज। इसे इतनी चोट कैसे? हाथ उठाया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं इसकी पहली पसंद नहीं हूं ना मॉम। आज भी बेला ही, तो बेला के बारे में ही सोचता। मुझे समझ नहीं आता कि अगर इससे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्यों की? क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था? हाँ? तुमसे कमिटमेंट मांगी थी? नहीं ना। I loved him, मैंने कभी से कुछ नहीं कहा कि मुझसे शादी कर। यही मेरे पास आया था और फिर इसी ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे सच्चे प्यार का एहसास हो गया है। I just don't understand कि मैंने इस पे भरोसा क्यों किया। Like an idiot इसके नाम का मंगलसूत्र पहन के घूमती हूँ मैं अपने दिल के पास, लेकिन इसके दिल में बेला है। बंद करो ये नाटक। बेला ये आज भी तुम्हारे बारे में सोचता है, और जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मेरा ये हाल किया इसने मेरे। चुप नहीं रहो युवी। क्योंकि मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी। मैं कितना कह रही थी कि इस हालत में मुझे मत मारो। I was crying but you just didn't listen. तुम मुझे मारते गए। इस हालत में मतलब? यूजुअली तो ये बात बताने में लड़कियों को खुशी होती है, लेकिन मेरे नसीब। सीधा सीधा बताओ ना, क्या बताना चाहती हो? I'm pregnant. क्या? What? तेरा सही है यार। सपने बेला के देखता था और मैच किसी और के साथ खेल लिया। शट अप आदि। विशाखा, तुम आओ यहाँ बैठ जाओ। आओ, यहाँ बैठो आराम से। बेला, बेटा पानी लेके आओ। और माहिर, तुम डॉक्टर को फोन करो। नहीं, किसी डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। मॉम, मुझे इन घाव की फिक्र नहीं है। उस घाव का क्या यहाँ तो दर्द मेरे दिल में, और उसके लिए है कोई डॉक्टर। ओ बंद करो अपने ड्रामे। ये सब ड्रामा लग रहा है। माहिर, तुमने चिल्ला कर कहा था कि इस घर में औरतों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा भी किस तरह बिहेव कर रहा है? सबको पता है कि वो रिंकी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एंड बेला अब भी ये बेला के ख्यालों में रहता है। अब रियली सॉरी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं, किससे कहूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। It's just so bad. शट अप यार। आप सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? ये कुछ भी बोलोगे यार, आप यकीन मान लोगे? अरे ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही तो सच क्या है? क्या है सच? तू पछता रहा है शादी करके? हाँ। बस बस ये था जवाब मेरे सारे सवाल। इस तरह एक जवाब लेना सब क्लियर कर दिया। डिस्गस्टिंग यू आर। शर्म आती तुझे अपना भाई कहने में मुझे? हाँ तो कोई चाहता भी नहीं कि आप मुझे अपना भाई कहो। अरे मैं नहीं जा रहा हूँ कि आपको भाई सुनने के लिए। यू विल गिव अ डैम। तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप बात कर रहा है, समझे तुम? डैड आप प्लीज स्टे आउट ऑफ इट यार, प्लीज 2 मिनट चुप रहो। चलो किसने सिखाया तुम्हें औरतों के साथ इस तरह बिहेव करने के लिए? हाँ
किसने सिखाया? तुम्हारी माँ से, तुम्हारे बाप से? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? अपने बाप से सीखा मैंने। युवराज, बस पड़ गए ठंडक। यही सुनना चाहते थे ना? सुन लिया? जो भी। I hope you know who you're talking to. मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। और आप जैसा बाप दुनिया में एक ही हो सकता है। अरे मेरी सीधी सादी माँ थी बेचारी, उसके बावजूद आप उस सड़क चाप औरत को घर पे ले आए। चुप! क्या बोल रहा है यूवी? क्या बकवास कर रही है? He's a stepmother. माँ वो आदि की, ऐसे बात नहीं कर सकते उनके बारे में। वो उनकी मैरिज है, उनका पर्सनल मैटर है। अरे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मैरिज मेरा बिजनेस है, उसमें किसी का बोलने का हक नहीं है। हक है। अगर कोई अपनी बीवी के साथ इस तरीके से सलूक करेगा, उसे मारेगा, तो हक है, हर किसी का बीच में बोलने का हक है। और आज भी हाँ मेरी दो बीवियां थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इस तरह भी है उनके साथ कभी नहीं किया। I never raised my hands on anyone. I kept them happy. अच्छा, खुश रखा ना आपने? आपको पता भी है बोलो कहाँ गई? दो बीवियों की बात कर रहे हो, दो बीवियों को खुश रखने की बात कर रहे हो आप। आपने एक बार भी ट्राई करा उसे ढूंढने का? एक फोन भी करा, इन्वेस्टिगेट किया, सर्च किया कि वो है कहाँ? बात करते हैं दो बीवियों को खुश रखने की, हाँ? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है उसको वो खुश करने वाला कोई और मिल गया होगा। डैड, अब मुझ पे उंगली भी नहीं उठा सकते। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। देख लिया समी, देख लिया तुम्हारे लाल प्यार का नतीजा। ये मेरा जो भी नहीं हो सकता। She's not my son. You're not my son. ये सब तेरी वजह से हुआ विशाखा। अगर तुम्हें शादी से खुश नहीं थे, तुमने शादी क्यों की? तुमने कहा था कि ये शादी तुम्हारे लिए सजा है, तो तुम आए पाए। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे की माँ होने वाली हो, और फिर भी तुम मुझे इस तरह नफरत से देख रहे हो। पूरा दिन बेला तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये बेला बाहर से प्यार करती है, वो दोनों खुश हैं। I just don't believe it कि शादी एक ऐसे आदमी से हो गई है जिसने ना अपनी बीवी की परवाह ना बच्चे की। किस तरह ट्रीट कर रहा है? अरे बकवास बंद कर, जान से मार दूंगा तुझे। अपना हाथ और अपनी जुबान दोनों काबू में रखो, वरना जान से तुम्हें मैं मार दूंगा यूवी इस बार। अरे भाई, ये भाई नहीं। हक खो दिया तूने यूवी। तू मुझे भाई नहीं कह सकता, तो इस लायक ही नहीं है कि तू भाई बोले मुझे। और आदि, आज के बाद अगर तूने इससे बात की तो अगला गाल तेरा होगा। आज आखिरी बार समझा रही हूँ युवराज, दोबारा कभी करने के बारे में सच सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने शादी की है उससे, बाप बनने वाले हो। Please now grow up and behave like a responsible adult. Do you understand that? विशाखा, अगर तुम इस शादी से बाहर निकलना चाहती हो, इस इंसान से अलग होना चाहती हो, you won't divorce, I'm with you. हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं यूवी से बहुत प्यार करती हूँ। I really love him. मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। देखा तुमने, आज के बाद अगर इससे कोई भी बुरा बर्ताव किया तुम हमारे पास आ जाना विशाखा, हम सब संभाल लेंगे। और हमारे संभालने का मतलब है कि ये इंसान इस घर में नहीं रहेगा। You get it? समझ में आई?
पर ऐसा सपना आया क्यों मुझे? मुझे तो लगा था हमने उन सबको खत्म कर दिया। फिर ये नहीं, कुछ तो अजीब है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं 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 बेला, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने मेरे वंश के इतने गिद्धों को मार दिया, मेरे अपनों को मारा है तूने। तू देख अब मैं कैसे तेरे अपनों को मारता हूं। ये लड़ाई अब लड़ाई नहीं रही, युद्ध हो गया है। और ये गिद्ध देख अब कैसे इस युद्ध को जीतता है। तू बस देखती रहे नागरानी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। इतनी रात को कौन आ सकता है? नहीं, मैं आ ही रही थी। तुम कहाँ थी तुम? मैं माँ के घर तो थी, आप ही ने तो छोड़ा, माँ बता रही थी। आज रात की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब इतने महीनों तक जो तुम गायब थी, मुझे लगा कि मैंने मतलब भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो जूही। लेकिन तुम कहाँ थे, किसके साथ थे? एक सांस में इतनी सारी बातें, आप तो रूही से जूही बन गई होती। ठीक, आप अंदर। आजा, बैठ जा। अब सब बता मुझे एक एक करके। आपको केशा याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं उसे? उसी ने हमला किया था ना, और तुझे मार के। नहीं दी, मारा नहीं था उसने मुझे। अगर मारा होता तो मैं जिंदा वापस लौट के कैसे आती आपके पास? उन गिद्धों ने सिर्फ मुझे घायल किया था, बेहोश कर दिया था। तो आप लोगों को लगा कि मैं मर गई थी, मैं मरी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया था जूही। नहीं दी, वो मैं नहीं थी। उन गिद्धों ने मेरी लाश की जगह किसी और की लाश को रख दिया था वहाँ। और मुझे पता है, जब आप नागवंश के और नावों को बुलाने गए होंगे, उसी वक्त उन्होंने मुझे बदल दिया था। मैं जानती हूँ दी, आप मुझे खोने के गम में इतना रोई होंगी कि आपका इस सब पे ध्यान ही नहीं गया होगा। पर वो मैं नहीं थी। उन गिद्धों ने तो कितने महीने मुझे कैद रखा था। इतनी डर जाती थी, हर रोज लगता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। राम, अभी तुम मेरे पास आ गई हो ना, सब ठीक है, समझी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे रहते ना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, और गिद्धों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझ तक पहुंचने के लिए इन्होंने तुझे जरिया बनाया, इतना परेशान किया तुझे, इतना सताया। कोई नहीं बचेगा। मुझे माफ कर। नहीं दी, मेरी वजह से तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है, मुझे माफ कर। नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप माफी मत मांगिए। आपको क्या पता था ऐसे कुछ होने वाला है? यहाँ मेरी गलती है, मुझे पता होना चाहिए था। जो तू बहन है मेरी और मैं नागरानी हूँ, दोनों लिहाज से मुझे पता होना चाहिए था
मेरी जिम्मेदारी है। मैं वापस आ गई हूँ, तो मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी आपके सर पे वापस आ गई है। यहाँ मेरी गलती है। अपना बदला लेने के चक्कर में मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं सब कुछ भूल ही गई थी। और बदला भी किसके लिए? उस विक्रांत के लिए जो खुद मुझे धोखा दे रहा था। क्या रही थी मैं? दी, आपने जो किया ठीक है किया ना। अगर आप बदले का नहीं सोचती तो सहगल परिवार में कैसे जाती और फिर माहिर से कैसे मिलती? हाँ, माँ ने बताया मुझे माहिर के बारे में। बुरा लड़का नहीं है वो। बुरा लड़का नहीं है वो। माँ भी उसे काफी पसंद करती है। माँ भी उसे काफी पसंद करती है। हाँ, और पंडित जी भी काफी पसंद करते हैं। पंडित जी भी काफी पसंद करते हैं। ओहो दी, दी। आप भी ना उफ, कर लो मेरी नकल। अच्छा, वैसे मुझे आपसे कोई बात करनी है। मुझे लगता है कि नागरानी का ताज तुझे मिलना चाहिए, है ना? आपको भी यही लगता है ना कि नागरानी का ताज मुझे मिलना चाहिए? मतलब अरे अभी तो आपने कहा कि नागरानी का ताज तुझे मिलना चाहिए और तुझे मिलना चाहिए यानी मुझे मिलना चाहिए, है ना? अरे लेकिन हम खेल रहे थे ना। नहीं दी, मैं अब बच्ची बन के नहीं रहना चाहती। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिम्मेदारियां समझती हूँ। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे छोटी हूँ, पर नागरानी की दावेदार तो मैं भी हूँ ना। मुझे लगता है मुझे अपनी जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। मुझे नागरानी बन जाना चाहिए। आपको नहीं लगता? अरे नहीं दी, हमने आज सुबह ही तो इस पे बात की। मुझे कोई शौक नहीं है नागरानी बनने का, ना ही आपका ताज पाने का। आज शौक की है ही नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं इंसानी दुनिया में जा रही हूँ, अपना ये नया चेहरा लेके, अपना एक नया मकसद लेके। उन सब लड़कों से मुझे बदला लेना है, एक एक करके। विक्रांत की मौत का बदला। जानती हूँ दी, पर ये दोनों चीजें आप साथ में भी तो कर सकती है। नागरानी बनके उनसे बदला भी तो ले सकती है। और आपने तो कहा था आपने हर एक का चेहरा देखा था, इसका मतलब आप किसी का चेहरा नहीं भूली हो। तो फिर इतने सोचने वाली बात कौन सी है? और वैसे भी नागरानी बनने के लायक ना आप हैं। मैं तो नालायक हूँ। क्यों ऐसे कहती हो जूही? वजह तो मैंने आपको सुबह ही बताई थी दी। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं शायद इसके लिए तैयार ही नहीं। मैं तब तैयार नहीं थी, पर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे सच में नागरानी का ताज चाहिए। मैं जानती हूँ आप सोच रही है ये सब अचानक क्यों कह रही हूँ, पर जब मैं आपसे दूर गई थी और जब ये सब हो रहा था, तब मेरे पास काफ़ी वक्त था ये सब सोचने के लिए। मैं सोचती रहती कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ ये सब। तब मुझे याद आया कि आप हमेशा मुझे समझाया करती थी कि ये मेरी बचपना करने की उम्र नहीं है। मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। मैं शेषनाग वंश की हूँ, मुझे अपने वंश के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे लगता है अब मैं उतनी जिम्मेदार हूँ दी। अब मैं वो जिम्मेदारियाँ ले सकती हूँ और मैं अपने वंश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ये नागरानी की दावेदारी ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए ना, है ना दी? और देखो आप तो अब रूही से बेला बन गई हो। आपके रूप के साथ तो आपके दुश्मन भी बदल गए। इंसानों के बीच रह के आप बिल्कुल इंसानों जैसी बन गई हो। मतलब इंसान के साथ शादी कर ली और जहाँ तक मैंने सुना है आप तो उस माहिर से प्यार भी करने लगी हो ना। कह लो सिर्फ घर ही नहीं बसा आपका, एक नई दुनिया बस गई है आपकी। और फिर ऐसी बसी बसाई दुनिया क्यों छोड़ना? उससे अच्छा ये नागरानी का ताज ही छोड़ दो ना। मुझे बना दो नागरानी। सच में उस तख्त पे बैठना चाहती हूँ, सब पे हुक्म करना चाहती हूँ। आप मुझे ये मौका देंगी ना दी? आप मुझे मेरे लिए ये ताज छोड़ सकती है? बताओ ना दी, प्लीज। पागल हो गई हो? सच में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? क्या लगता है तुम्हें आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई चीज मांगी हो और मैंने मना किया हो? हुआ है आज तक ऐसा? और जहां तक बात है तुम्हारे नागरानी बनने की, तुम तो वैसे ही सब पे इतना हुक्म चलाती हो। तुमसे अच्छी नागरानी कौन बन सकता है? सच्ची दी? मेरी छोटी सी राजकुमारी अब नागरानी बनेगी।
क्या था ये सब? बेला कोई टेंशन की बात नहीं। मैं बस उस विक्रांत को सब, तुम ये सब छोड़ो। मैं उसे हैंडल कर लूंगी। तुम मेरी बात सुनो। मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, तुमसे माफी मांगनी चाह रही हूँ। माफी? बेला मुझे पता है उस रात जब विक्रांत मुझे मरता छोड़कर गया था, तुम ही थी जिसने वो विष नाशक दवाई वहां पर छुपी थी। तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी बेला। तुमने मेरी जान बचाई और तुमने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी जिक्र ना करो और भूल जाओ उस बात। बेला मैं ये भी जानती हूँ कि विक्रांत के साथ मेरी शादी वो भी तुमने जबरदस्ती कराई, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसी में मेरी खुशी है। तुम जानती हो कि मैं विक्रांत से कितना प्यार करती हूँ। तुम खुश हो? फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें और माहिर को देखती हूँ कि तुम दोनों एक साथ कहां तक पहुंच गए हो, तो विश्वास होता है। विक्रांत पर नहीं, पर प्यार पर विश्वास होता है। ऐसे लगता है कि कभी ना कभी चीजें बदलेंगी और मेरी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छे के लिए बदल जाएगा। जरूर बदलेगा। अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा ही होगा। पर बेला मैंने अच्छा नहीं सोचा, तुम्हें लेकर मैंने कभी अच्छा नहीं सोचा। विक्रांत के साथ मिलकर तुम्हें कितने झूठ बोले, अपनी नागरानी को, अपनी दोस्त को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो बेला, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही। विशाखा कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी नफरत, जरा सा भी गुस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो कुछ तुमने किया वो ठीक किया, तो ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम गलत थी, क्योंकि प्यार हो जाता है ना तो सही और गलत की सोच बूझ नहीं रहती। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ। एवरीथिंग इज फाइन। वो अब भी तुमसे प्यार करता है। मैं विक्रांत की बात कर रही हूँ। वो अब भी तुम्हें पाना चाहता है। लेकिन नहीं पा सकेगा। वो जो कुछ भी पाना चाहता है नहीं पा सकेगा। सच? मैं कल सुबह 11 बजे हवेली जा रही हूँ। बाकी की बातें मैं तुम्हें वहां बताऊंगी। बेला तुम अब भी मुझ पे भरोसा करती हो? हाँ विशाखा, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम पे विश्वास नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? और मुझे जीने का दूसरा तरीका आता ही नहीं है। मैं लोगों की सच्चाई में यकीन करती हूँ, उनकी बुराई में नहीं। I'm sorry। सो जाओ, कल बहुत काम है। बेला, बेला। माहिर जी, क्या हुआ? थैंक गॉड तुम। क्या हुआ? क्या? अरे कुछ नहीं, सोया हुआ था ना, उठा एकदम से तो तुम्हें देखा नहीं। डोंट वरी माहिर जी, यही हूं मैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वैसे बड़ी खुश नहीं लग रही तुम, क्या बात है? खुश तो मैं बहुत हूँ। जूही आई थी। ओह, कैसी है वो? तबीयत ठीक है उसकी अब? शी इज फाइन नाउ, इसीलिए तो मिलने आ गई। एक्चुअली हमें उसे कुछ बात करनी थी मुझसे। अरे तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं, इतनी रात को उसको अकेले भेजना ठीक नहीं था। हम उसको यहीं पे रोक लेते ना, वो कल सुबह चली जाती। क्या हुआ? आप ऐसे कैसे हो सकते हैं माहिर जी? मैंने क्या किया? अरे मतलब आप सबकी केयर करते हैं, आपको पता है, और किसी की कम या ज्यादा केयर नहीं करते, सबकी केयर करते हैं और बराबर की केयर करते हैं। इतना मुश्किल काम आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है बेला? वही तो बात है, आप बड़ी बात को कभी बड़ा नहीं बना, और यही आपकी सबसे बड़ी बात। खैर, थोड़ी सी केयरिंग मैं भी हूँ, इसलिए जूही को मैंने भेजा नहीं है, वो सुबह जाएगी। अब आप सो जाइए, मुझे थोड़ा सा काम है। इधर। अरे नहीं, एक सेकेंड। अब ठीक है। अब बताओ, तुम मुझे कुछ कहना चाह रही थी ना? वो यूवी और विश के झगड़े की वजह से हमारी बात अधूरी रह गई थी। अब बोलो, कुछ बोलना था ना तुम्हें? तुम्हारे दिल पे जो भी बर्डन है ना बेला,
उसे हल्का करो, बताओ मुझे।